लेट्स स्टार्ट। एक बार मैं डायपोल से करा रही हूँ और एक्सियल की डेरिवेशन दोबारा करा रही हूँ। टुडे वी विल डू दी डेरिवेशंस एंड विल ट्राई टू कवर। उद्भव को भी प्लीज एक बार मैसेज कर दे यार, कार्तिक उसको भी बोल दे। लेट्स डायपोल। ओके, डायपोल मैंने आपको बताया था। मेहर, क्या होता है डायपोल बेटा? व्हाट इज अ डायपोल? व्हाट इज अ डायपोल? Two equal and opposite charges separated by a distance. Yes, very good. Separated by a distance 2a will be marked as dipole. This is electric dipole. And what is the value of dipole moment, Bhavya? What is the value of dipole moment, which is represented by P? That is Q into 2a. Q into 2a. Magnitude of one of the charge and the distance will give you dipole moment. This is electric dipole moment. Amar, what is the unit of dipole moment? SI unit is? What is the SI unit? होगी 60। हाँ होगी 60। SI unit? Coulomb meter. Amar, what is हाँ हो गया, खोल दी। coulomb meter? Okay. So this is electric dipole. 60 मैंने इसमें कर दिया फिर। Let's go with axial point. Agam, mute yourself. Axial point पे electric dipole moment से electric field निकालेंगे. Electric field due to axial point. Electric field at पैड से आया। axial point. मैं हूँ भाई। अरे भाई हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई। Hi Manat, happy birthday. हेलो मैम। God bless Thank you. Where Happy birthday, Manat. So bad, तुम तो बताया भी नहीं। मैम अब ऐसे थोड़ी बोलूंगा कि आज मेरा बर्थडे। पार्टी तो तूने वैसे भी नहीं देनी थी। हाँ खुला था है ना? मैम। लॉकडाउन हुआ पड़ा है मैम। Right. चलो, God bless you. थैंक यू। Let's go ahead with the class. Electric field at the axial point कर रहे हैं। वैभव जी मुझे बताइए। थैंक यू भाई। मार्किंग कैसे कैसे करूं? ठीक है, this is point P minus Q और Q. Vibhav, what is the direction of the dipole? What is the direction of the dipole? towards Q, negative The से positive जाती है। Yes, it is always from the negative charge to the positive charge. The direction of the dipole will be from minus Q to plus Q. Okay, this is a point P where I want to find the electric field and its distance from the center of the dipole is D. माइनस Q और Q के बीच का डिस्टेंस इज 2a। ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में की थी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताएंगे। तेरी आवाज किसी को नहीं आ रही है स्मित? अगम स्कूटी पे बैठ के सुन रहा है क्या? नहीं, तो माइक बंद कर अपना। पंखे पे बैठ के सुन रहा है। कर एक बारी। स्मित, तेरे को हमारी आवाज आ रही है? तुझे हम एक बार अपना जो भी फोन या लैपटॉप है उसको रीस्टार्ट कर। ऐसे ही करते हैं ना हम, कार्तिक? नहीं नहीं, थप्पड़ मार उसको, थप्पड़ मार के। शाबाश, ये एक और आया महान। उसको एक थपकी प्यार की दे दे। सक्षम भैया जरा बताइए मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस Q से जो डायरेक्शन होगी फील्ड की वो क्या होगी? इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? इनवर्ड्स। ये किसको बताना था? कहाँ गया ये सक्षम? इनवर्ड्स इनवर्ड्स बोला तो। माइनस Q की वजह से E माइनस Q और प्लस Q की वजह से डायरेक्शन उद्भव, प्लस Q की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड्स। What is the net electric field? Vector sum. What is the net electric field? हाँ तो tell me what is the right answer? आपने तारीफ ही नहीं की, मैंने ठीक आंसर दिया था। E minus Q plus E plus Q. ये दोबारा क्यों हो रही है? माइनस होंगे सॉरी माइनस होंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस होंगे।
कल कराई है मैंने डेरिवेशन ना पिछली क्लास में। कल कौन सी भी क्लास E- थी मैम? ओके मतलब लास्ट क्लास में E माइनस क्यू माइनस E E प्लस क्यू। सॉरी E प्लस क्यू माइनस E माइनस क्यू ना, क्योंकि प्लस क्यू की वजह से फील्ड बड़ी होगी वो पास है, अच्छा हाँ ठीक है माइनस ठीक क्यू है। की वजह से ओके मैम। बड़ी होगी ओके कि वो मैम। दूर है। हाँ जी। ठीक है इश्मीत हेलो तुझे हेलो हाँ जी आ गई तेरी आवाज। हेलो हेलो। कहता हाँ, हेलो हाँ, हेलो नहीं भैया, आ गई। आवाज आ गुंडा गई, लग रहा है चलो। भाई, गुंडा। आ गया साथी ओके साथी। यस मैम। ठीक है चलो अब ठीक है हाँ जी लेट्स मैम। गेट टू दिस। E प्लस क्यू की वैल्यू मुझे बताएंगे भव्या। व्हाट शुड आई राइट हियर? क्या लिखूं? KQ divided by यस A Q upon D what is the minus A. distance? Yes, it is D minus A का square minus. Amar, what should I write over here? क्या लिखूं? आवाज ही नहीं है ना, कहाँ गायब हो जाते हो पता नहीं। डी क्यू अपॉन के क्यू अपॉन डी प्लस ए का होल स्क्वायर। सो दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको सॉल्व करते हैं। लेट्स सॉल्व दिस। एलसीएम ले लीजिए जरा इसका। व्हाट डू आई राइट? इसको इरेज कर रही हूँ मैं यहाँ पे। E इज इक्वल्स टू, मैम थोड़ा साइड होना। लिखूं कैसे फिर? हम ऐसे एक लिखूं ना? मिनट। हाँ नहीं तो ये डेरिवेशन तो कल करी थी यार, मैम इंटेलिजेंट है वो, आप पढ़ाओ। है ना? ओके सो दिस विल डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। मैं एक बार रिवाइज कराना चाह रही थी क्योंकि मैंने आपको बोला था अभी तक हमने जितना कुछ किया है उसमें से कोई भी डेरिवेशन पेपर में नहीं आती एक्सेप्ट ये वाली। दिस इज द फर्स्ट डेरिवेशन व्हिच कैन कम अप टू द एग्जाम। डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर क्या जाएगा? के क्यू बाहर कॉमन ले लेते हैं। लेट्स कीप के क्यू आउटसाइड और जरा करिए सब्स्टिट्यूशन। d प्लस a का होल स्क्वायर माइनस d माइनस a का होल स्क्वायर। के क्यू ध्रुव आ गया। d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ad माइनस d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस 2ad अपॉन d स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे ये टर्म्स कट जाएंगी। So I'll get KQ 4AD upon D square minus A square का whole square. So that's what I get. ये मेरा रिजल्ट। अब अगर इसको डायपोल मोमेंट की टर्म्स में लिखें, Q into 2A will be written as P. So what do I have? KP 2KPD upon D square minus A square का whole square is the electric field at axial point. This is the value of electric field at axial point. ये डेरिवेशन मैंने लास्ट क्लास में कराई थी। ठीक है अभी एक बार इसको इसीलिए रिवाइज कराया कि आपको याद आ जाए क्या करना है। लेट्स नाउ गो अहेड विद इक्वेटोरियल पॉइंट। अब मुझे ध्यान से सुनेंगे। अब नई डेरिवेशन करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। अमर अब एक बारी प्लीज चेक करो अपना, रीस्टार्ट करो। लास्ट लाइन में क्या लिखा है? ये हाँ जी नहीं मैम उस साइड वाला। 2KPD D square minus A square का whole square. Let me erase the board and let's now move forward to electric field at the equatorial point. Let me just check the participant for a minute. Okay. चलिए. Let's now do electric field due to equatorial point. इरेज कर रही हूँ इसको। आप सबके पास नोट्स है, उसमें डेरिवेशन लिखी हुई है, उसको दोबारा से देख लेंगे। लेट्स नाउ मूव अहेड विद इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट होता है लाइन जॉइनिंग द चार्जेस, व्हाइल द इक्वेटोरियल पॉइंट होता है
Equatorial point is perpendicular to the charges. So I have electric field at equatorial point. Electric field at an equatorial point. Let's start with this. मेरे पास एक चार्ज है यहाँ पे माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, मैंने दो चार्जेस. इक्वेटोरियल पॉइंट ये पॉइंट P which is perpendicular to the line joining the two charges will be the point of equatorial point. ये मैंने P point यहाँ पे मार्क किया. This is 2A and center से जो distance होगा that will be D. ठीक है, सेंटर से जो डिस्टेंस है that is D. अगर ये मेरा 2A है तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? A हो गया. ये बात समझ में आती है? ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है? दिस इज द पॉइंट फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड. चलिए जरा आप मुझे डायरेक्शन बताइए. माइनस टू की वजह से P पे जो डायरेक्शन होगी ध्रुव, दैट विल बी इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स? Inwards. So this is the direction E minus Q. Okay. And for plus Q, Karthik? For plus Q it should be? For plus Q it should be outwards. है ना? पॉजिटिव चार्ज की वजह से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? आउटवर्ड्स. क्योंकि अगर P के ऊपर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा. सो दिस इज E प्लस Q. ओ चीटिंग मैम, मैं म्यूट में बोल गया. हाँ तो यही लगा. आज जिससे भी पूछ रही हूँ जवाब ही नहीं आ रहा है. अमर से पूछ रही हूँ तो नहीं कोई नहीं, जवाब अब मैं म्यूट ही नहीं कर रहा अपने आप को. बोलो. कैसे हाँ बोल गया तू? ये कर. E माइनस Q एंड E प्लस Q. ठीक है, अब जरा अगर ये एंगल मेरा थीटा है तो एंगल भी क्या होगा? थीटा हो जाएगा. These two are parallel lines, vertically opposite angle, so this is also theta. जिसको भी नहीं समझ में आए प्लीज पूछना. जितना मैंने बोला ये समझ में आता है. आप सबके पास नोट्स भी हैं, अपने सामने रखो. ठीक है, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा. लेट्स नाउ रिजॉल्व E माइनस क्यू एंड E प्लस क्यू. अगर E माइनस क्यू को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स तो यहाँ क्या आएगा? E माइनस क्यू कॉस थीटा. और यहाँ क्या आएगा? E माइनस क्यू साइन थीटा. ये बात समझ में आती है सक्षम? ये बात समझ में आती है? यस मैम. चलिए जरा आप E प्लस क्यू को रिजॉल्व करिए. सिमिलरली अगर मैं E प्लस क्यू को रिजॉल्व करती हूँ तो फिर से ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा? E प्लस क्यू साइन थीटा और जो यहाँ वाला कंपोनेंट है वो क्या होगा? E प्लस क्यू cos थीटा. अब E माइनस क्यू और E प्लस क्यू बराबर हैं. बताओ जरा कैसे? मैंने बोला द मैग्नीट्यूड ऑफ E माइनस क्यू and E plus Q is equal. Tell me how. कैसे? मैम दोनों का उनके बीच का charge तो Q डिस्टेंस सेम है. Yes, the charge is same and the distance is same. Perfect. So E plus Q and E minus Q is same. Please write down the value. E plus Q is equals to E minus Q. What should I write here? Mannat, what should I write here? हेलो हेलो हेलो. बोलो. हाँ बोलो. एक मिनट बता रहा हूँ आराम से. बोल फिर आगे क्या लिखूं? अभी एक्टिंग करेगा मैम, इसको नहीं आता. अपॉन हाँ, ए लिखूं. बिल्कुल. ये डिस्टेंस कितना है? एक्टिंग कर रहा है. एक्टिंग ये तो निकाल लेंगे ना. तो R किसके बराबर है? D स्क्वायर प्लस A स्क्वायर. अच्छा ओके. अंडर रूट D स्क्वायर. ये आवाज किसकी आ रही है लगातार? ये स्मित की माइक की आ रही है. R square. This is KQ. And what is your R square? R square is equals to D square plus A square. Pythagoras लगाओगे? So this will be D square plus A square.
ये आ गया E प्लस क्यू और E माइनस क्यू। अब क्योंकि साइन के कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, so I will be left only with these two components. And what is the net electric field? Net electric field E is equal to 2EQ cos theta. Is it clear? ये बात समझ में आती है? साइन के कंपोनेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, सिर्फ कॉस का कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू सेम है, तो इट बी 2EQ cos थीटा। किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो प्लीज पूछिए। मैम के क्यू बाय आर स्क्वायर क्या है? थीटा कहाँ से आया? के क्यू बाय आर स्क्वायर ई प्लस क्यू की वैल्यू है ना, ये यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ऊपर वाला भी तो अच्छा लग रहा है, वही हमारा वाला तो कह रही ना, और ना करना बर्गर में क्वालिटी नहीं दिख रही। खोल के दिखा दो ना बर्गर। म्यूट कर ले यार वैभव। बर्गर बाद में खा लियो भाई, बर्थडे मेरा, बर्गर तू खा। सॉरी मैम। सॉरी मैम। ई प्लस क्यू, अच्छा अब एक एक करके आंसर कर रही हूँ। पहले इश्मीत, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है के क्यू बाय आर स्क्वायर। तूने पुरानी वीडियोस देखी हैं? मैम लास्ट वीडियो में देखी, पार्ट 6 तक देख लिया, पार्ट 7 नहीं देखा। पार्ट 7 नहीं देखा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इज के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना, ठीक है? ठीक है। There is a distance. अब ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है? ठीक है मैम। जी बोलो जरा आगम, क्या हुआ? ये ई प्लस क्यू कॉस थीटा एक प्लस फिर से समझाना मैम, ये कहाँ से कहाँ चला गया समझ नहीं आया। तो क्योंकि इधर उधर देखते रहोगे अगर आसपास, तो कैसे पता चलेगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये अगर E माइनस क्यू है, इसको दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में अगर रिजॉल्व करेगा, दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो ऊपर वाला कॉस नीचे वाला साइन। सिमिलरली अगर E प्लस क्यू को रिजॉल्व करेगा तो ऊपर वाला साइन नीचे वाला कॉस, तो ये साइन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कॉस का कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा, दो कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेंगे, इसीलिए 2EQ cos थीटा बनेगा, ठीक है? व्हाट डू आई हैव? गेन ब्रेन। cos थीटा। शांत हो जा। इलेक्ट्रिक फील्ड करना जरा सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डू आई राइट? E is equals to 2KQ upon D square plus A square cos theta। cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos is base Yes, upon ma'am. hypotenuse. इस triangle में what is the base? A is a base and what is the hypotenuse? That is R. So A by R ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है? लिखो R की जगह क्या लिखूं? हाँ लिखो, क्या मैंने थोड़ी लिखा? अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। नेट गया मेरा। वीडियो पॉज ओके हो ठीक गया। है, फ्रीज हो गए मैम आप। हाँ मैम फ्रीज हो गया वीडियो। अंडर रूट ए स्क्वायर बाय डी स्क्वायर होगा लेकिन मैम। जब जवाब पता हो उद्भव बोलेगा। मैं तो बोलूंगा भाई। एक बार फिर से बताइए जरा, ये लास्ट लाइन में हमने क्या लिखा था? लास्ट लाइन में ई की वैल्यू रिप्लेस कर दी और cos थीटा वो जो ट्रायंगल है उसमें से उसके वैल्यूज डाल दी बस। cos थीटा की वैल्यू निकाल ली भाई, बस बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस हमारे पास था a। ये एकदम से उद्भव तेरी शक्ल क्यों आ गई मेरे सामने? ओए ये मैम लीव कर गई। ओए मैम लीव कर गई। वेट करो, दोबारा ज्वाइन हैप्पी करेगी। बर्थडे मन्नत, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू भाई, थैंक ये यू। क्या वेट कितने कर साल का रहा हो था तू? गया? हैप्पी मैम बर्थडे के दो मन्नत भाई। अकाउंट है, मैम के दो अकाउंट है, इसमें देख के। कितने Happy साल birthday, कितने मन्नत। साल का हो गया? 17। अरे यार अरे यार क्या, मुझे लगा तू 18 का हो रहा होगा। तू 18 समझ ले, कोई बात नहीं मैं 18 का हो रहा हूँ ना, मैं 2002 का तो हाँ। नहीं। अब तू जल्दी आ गया, अब मैं क्या करूँ? ओ बैठा तू अभी भी 12th में हमारे साथ। उद्भव
सो गया क्या? आंध्रा स्कूल चले चल लॉकडाउन में। आ गई मैम, आ गई। हमने दरवाजा क्यों बंद किया है? मैम की लाइफ, मैम के अरे यार वो लैप वाईफाई चला गया फिर से, कहाँ चला गया? पता नहीं कहाँ चला गया, फिर से रीस्टार्ट किया उसको, शायद अब चलेगा। ओके, कहाँ तक देखा था यार आपने? मेरे को लगा कि सब चले गए, पता नहीं। वो फ्रीज हो गया था। आंसर अंडर a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होगा, r की वैल्यू। यहाँ तक भी बताया है? हाँ नहीं जी। यहाँ तक नहीं थे, ये मैंने बताया है अरे मैम। हाँ वही। अच्छा हाँ जी ठीक यहीं है, पे आगे थे। लिखे। हाँ जी आगे सो लिखे। व्हाट डू आई राइट? q into 2a 3/2 क्या हो होता गया है? नीचे। p q into 2a क्या होता है? p। p So kp upon d d square square plus a plus square a 3/2। square की 3/2. Now tell me the direction of electric field. What is the direction of electric field? As you can see from the diagram, the direction of the electric field is this, which is opposite to the direction of the dipole. What is the direction of the dipole? That is from negative to positive. तो मेरे dipole की ये वाली direction है, जबकि मेरी field की ये direction है, ठीक है? So direction of electric field at equatorial point is opposite to the direction of dipole. ये बात समझ में आती है या नहीं? ये हाँ जी। डेरिवेशन इम्पोर्टेंट है। पहला जो भी एग्जाम होगा, जो भी स्कूल में फर्स्ट एग्जाम होता है, जब भी हम इस चैप्टर को अगर इंक्लूड करते हैं, तो वी प्रेफरेबली गिव दिस डेरिवेशन इन द एग्जाम। मैंने सिर्फ यही बोला जो पहला स्कूल का एग्जाम होता है, बोर्ड के एग्जाम में नहीं, ठीक है? हाँ जी। यानी बोर्ड के एग्जाम में नहीं पढ़ के जाने। बोर्ड के एग्जाम में नहीं करके जाने, नहीं, बोर्ड के एग्जाम में कोई गारंटी नहीं है किसी डेरिवेशन। नहीं तो मत कर भाई, मत कर। 15 नंबर की सारी डेरिवेशंस आनी है, उसमें कोई गारंटी नहीं है कौन से चैप्टर में से क्या आएगा। चलिए वैसे पेपर कैसा इसको आता है बोर्ड दोबारा का? मुश्किल, टफ, डिफिकल्ट। एक बार दोबारा बता दो। यही सुनना था। यही सुनना था, ये तो पता ही था। इसको सुनने के लिए पता है तो क्या? था। इसमें कुछ है? हाँ पता ये तो तो है। पता ही था, सबको पता है कि 12th का फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आता है, इजी नहीं आता। न्यूज़पेपर में ही एनसीईआरटी आता है। नहीं पढ़ रहे हो, अपना नुकसान कर रहे हो। मैं बार बार बोल रही हूँ और तुम नहीं पढ़ रहे हो। अपना नुकसान करोगे अगर एनसीईआरटी अभी नहीं पढ़नी शुरू करी तो। लेट्स गेट बैक, एक बार मेरे साथ फटाफट से डेरिवेशन दोबारा से देखेंगे। मेरे पास एक डायपोल है जिसमें एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। एक पॉइंट ढूंढा मैंने इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट होता है जो परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस हो। एक्सियल होता है व्हिच लाई इन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस। इक्वेटोरियल इज परपेंडिकुलर। सो दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांटेड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब माइनस क्यू, जिस भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, उस पॉइंट के ऊपर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, ठीक है? अब अगर वहां पॉजिटिव चार्ज रखा है तो नेगेटिव उसको रिपेल करे, नेगेटिव उसको अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव उसको रिपेल करेगा। अब ये जो माइनस क्यू है ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स होगी, और प्लस क्यू जो है वो इसको रिपेल करेगा तो फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आउटवर्ड्स होगी। तो ये दो डायरेक्शन बनाई मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की। इसके बाद अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इन दोनों को मैंने रिजॉल्व किया इनटू टू कंपोनेंट्स, ठीक है? कॉस और साइन। साइन के दोनों कंपोनेंट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ कॉस का कंपोनेंट कंट्रीब्यूट करेगा। ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू दोनों बराबर हैं, इसीलिए मैंने एक की वैल्यू लिख ली और बाद में उसको टी क्यू कॉस थीटा में सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब जो मेरा ई क्यू है, व्हाट इज माय ई क्यू? दैट इज के क्यू बाय डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में कॉस थीटा को मैं लिख सकती हूँ बेस अपॉन hypotenuse. What is my base? This is my base in this triangle. This is my base and this is my hypotenuse. So A by R ये मैंने substitute किया and I get the value of field. अब let's now do the special case. Now what is a special case? Special case में अगर हम ये assume करें that the dipole is very very small and the point where I wanted to find the electric field is far away, है ना? जिस point पे field निकालनी है वो point बहुत दूर है, और जो ये डायपोल है दिस इज वेरी वेरी स्मॉल। सो दैट मीन्स द डिस्टेंस d
is much greater than A. अगर D बहुत बड़ा है A से तो इस टर्म में हम A को Ignore कर इग्नोर कर देंगे। दें तो फील्ड क्या बनेगी KP KP by upon DQ। D क्यूब। ठीक है, जब ये फील्ड है इक्वेटोरियल पॉइंट की, जब मैंने फील्ड एक्सियल पॉइंट पे निकलवाई थी तो लिखा था 2kp अपॉन डी क्यूब, मतलब एक्सियल पॉइंट पे डबल होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल पॉइंट पे सिंगल। 2 का ही तो डिफरेंस है, बाकी सारी टर्म्स तो सेम है ना। ये बात समझ में आती है। So twice of electric field at equatorial point is equal to E axial. Is this point clear to you? Twice Yes, of ma'am. equatorial field at equatorial is equals to electric field at the axial point. Is this point clear to all? ये बात समझ में आती है? Let's get to the new topic. मैम ये जो हाँ, सेकंड बोलो। वाला केस है ये किस चीज का है, जो ट्वाइस Second ऑफ केपी? वाला ये एक्सियल का स्पेशल केस था ना, अच्छा पिछली क्लास में किया था। एक्सेल का स्पेशल ठीक है, केस मैंने ठीक है। एक्सेल की मैम ये डेरिवेशन फर्स्ट केस में आपने इस साइड को डाल लिखा है, एक बार फिर से बताना एक बारी। क्या फर्स्ट केस कह रहा है? में इस साइड, फर्स्ट केस में इस साइड को आपने डाल लिखा क्या है आपने, उस साइड इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल। अच्छा Okay, let's now move ahead and let's go with the next topic, torque acting on a dipole in uniform electric field. इसको मैं erase कर रही हूँ and let's start with the new one. आज मैं 3-4 डेरिवेशंस हैं ये कराऊंगी और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स होंगी, ताकि काफी हद तक ये चैप्टर्स खिंच जाए, नहीं तो ये खत्म होगा ही नहीं। इसी स्पीड से चलते रहे हम तो। मैम हाँ जी, मैम अगर पॉइंट सेंटर की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई ना कर रहा हो और कहीं और कर रहा हो तो सी अगर कहीं और लाई करेगा तो इट विल मेक अनदर एंगल ना। थीटा जो मैंने अभी एंगल बनाया उसमें आपने देखा था मेरी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी, इसलिए मेरे लिए आर निकालना बहुत इजी था। तब उस केस में जो ये अभी हम साइन के कंपोनेंट्स कैंसिल कर रहे हैं ना, फिर वो नहीं होंगे। हम क्या करेंगे, उसको डिफरेंट पॉइंट पे निकाल करके अभी मैं आपको कराऊंगी। पोटेंशियल में वही वाली डेरिवेशन है जिसमें इट गोज विद एनी एंगल थीटा। ठीक है, यहाँ जो आपने cos थीटा निकाल के लिखा था वो परपेंडिकुलर वाले केस में था, जब वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे लाई करे। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं लाई करता तो फिर वो cos थीटा की वैल्यू नहीं लिख सकते हम, फिर मुझे थीटा भी दिया जाएगा, उसके हिसाब से मैं cos थीटा लिखूंगी, फिर मुझे वो r भी दिया जाएगा जिसको मैंने d स्क्वायर प्लस a स्क्वायर सब्स्टिट्यूट किया है। मेरी बात समझ में आती है? अभी जब पोटेंशियल के करेंगे ना, उसमें हम एट एनी एंगल थीटा निकालते हैं, ठीक है, तो वहां पे भी हम सेम चीज करेंगे। देन यू विल कम टू नो। लेट्स नाउ गेट टू नेक्स्ट वन, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल। टॉर्क एक्टिंग ऑन डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मीटिंग भी तो एंड होने वाली होगी। फिर से रूम बनाओगे? मीटिंग भी हाँ, तो अभी एक बार 40 मिनट की होती है। चलिए, लेट्स गेट टू टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैम, फील्ड। हाँ मैम, जी, पहले टॉर्क बता दो, इस चैप्टर में छोड़ के गया था लास्ट में। क्या बोल रहा है अभी? मैंने टॉर्क टॉर्क कह बता रहे दो हो। क्या होता है। टॉर्क अभी मैंने बताया ही नहीं, अभी तो स्टार्ट कर रही हूँ। टॉर्क क्या होता है? टर्निंग फोर्स होता है। यस, इट्स अ टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, रोटेशनल मोशन में जो काम मैक्सिमम फोर्स परपेंडिकुलर करता है, डिस्टेंस। ट्रांसलेशनल मोशन में वही काम टॉर्क करेगा इन रोटेशनल मोशन। सो लेट्स नाउ गो अहेड विद टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डायपोल। ठीक है, अभी मैंने एक डायपोल, जो चीज अभी पीछे ध्रुव ने पूछी थी कि अगर किसी एंगल थीटा पे होगा तो क्या होगा, वही वाली सिचुएशन यहाँ पे भी कर सकते हैं। हम उस डायपोल को किसी एक एंगल थीटा पे ले लें और फिर उसको रिजॉल्व कर ले दो कंपोनेंट्स में, तो फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं और अकॉर्डिंगली टॉर्क भी निकाल सकते हैं। लेट्स नाउ टेक द केस, मेरे पास फिर से -q + q दो चार्ज
हैं, they are separated by a distance. Minus q plus q marked as A and B. Once again, this distance is 2a. ठीक है, and let it make an angle theta over here. अब इस डायपोल को मैंने ऐसे रखा है, so it is being kept at an angle theta. अगर ये माइनस क्यू है, फील्ड लाइंस विल ऑलवेज गो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. ठीक है, फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपने पढ़ा है, फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज करी थी. फील्ड लाइंस विल ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन द नेगेटिव चार्ज. यस और नो? याद आता है? याद आता है? अगर ऐसा है तो हम अगर अज्यूम कर लें कि यहाँ कहीं पॉजिटिव होगा फील्ड लाइंस का और यहाँ कहीं नेगेटिव होगा, जबकि मैं सिर्फ अज्यूम कर रही हूँ, दिस इज एन अजम्पशन, है ना. अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस क्यू के ऊपर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आउटवर्ड्स. दिस इज एफ ऑन माइनस क्यू. ये बात समझ में आती है? ये बात समझ में आती है? मैंने बोला अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल ऑलवेज गोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये जो मेरी फील्ड लाइंस हैं इनका पॉजिटिव शायद